न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? रुको, लो, कम से कम इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। लो दुर्योधन। सोच क्या रहे हो दुर्योधन? देखो, मेरी बात मानो, तुम्हारा इस दशा में जाना उचित नहीं होगा। ठीक है मामाश्री। अब जाओ और अपनी माता के आदेश का पालन करो। जाओ। कहां से आ रहे हैं युवराज? तुम यहाँ क्या कर रहे हो वासुदेव? और इससे तुम्हें क्या कि मैं कहां से आ रहा हूं? मेरा कुछ नहीं युवराज, परंतु जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। देखिए युवराज, जब माता पिता कोई आदेश दें तो बिना संकोच करे उनके आदेश का पालन करना चाहिए। किंतु तुम्हें माता के आदेश के बारे में किसने बताया? नहीं, तुम छलिए। तुम फिर से अवश्य मुझे किसी छल में बांधना चाहते हो। मेरी माता के सामने मुझे लज्जित करवाना चाहते हो। नहीं वासुदेव, नहीं, मैं अब तुम्हारे किसी भी छल में नहीं आने वाला। चले जाओ यहां से। मैं तुम जैसे छलिए की एक बात नहीं मानूंगा। मेरी एक बात नहीं मानना चाहते दुर्योधन, परंतु बात मेरी ही मानिए। मैं आपके आदेश अनुसार गंगा स्नान करके आ गया माता। मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही किया है ना पुत्र? जी माता। तो सज्ज हो जाओ पुत्र। अब मैं तुम्हारे शरीर को वज्र का बनाने जा रही हूं।
संकेत है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है गुरुपुत्र। ये सब क्या हो रहा है आर्य? आपके गांडीव से ये स्वर कैसा? ये स्वर गांडीव की प्रत्यंचा का नहीं है पांचाली, मेघ गर्जन का है। परंतु कुछ समय पहले तक आकाश में ऐसा कोई संकेत नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे आकाश में वज्र खड़क रहा हो और प्रतीत होता है कि इंद्रदेव की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। नहीं विकोदर, ये संकेत है कि किसी की दृष्टि कई वर्षों के पश्चात किसी पर पड़ी है।